क्या है? भोजन शब्द से आप क्या समझते हैं, या जो समझते हैं वो भोजन से ही समझते हैं। खास करके हम भारतीयों की जो आधी से अधिक दुनिया होती है, या कहें तो पूरी दुनिया भोजन के आसपास ही घूमती है। भारतीय क्या, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। लेकिन आपको आज लग रहा है कि हम भोजन के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं। वो आपके भोजन के बारे में आप भी जानते हैं कि भोजन से आपको क्या मिलता है। पौष्टिक तत्व मिलता है जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। उससे आपके शरीर के सारे फंक्शन जैसे ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, वो चलता है। जैसे इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रांग होना हुआ, सब कुछ होता है। लेकिन ये तो नेचर फर्स्ट पर्यावरण की शो है ना, पर्यावरण से जुड़ी बातें हम बातें करते हैं। तो फिर हम आज भोजन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे भोजन कैसे आप हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा है, उससे जुड़ा हुआ है। उसके प्रभाव कैसे प्रकृति पड़ते हैं। दोस्तों, मैं रोहित कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं नेचर फर्स्ट के इस चैनल पे। आइए हम जानते हैं कि आज हम भोजन के बारे में क्या बात करने जा रहे हैं और अपने भोजन के बारे में कितना जानते हैं। हाउ मच डू यू नो अबाउट द फूड ऑन योर। हमारी खाद्य प्रणाली प्रकृति के पतन का एक प्रमुख स्रोत है। पीवीईएस ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद भूमि उपयोग परिवर्तन मुख्य रूप से कृषि के लिए प्रकृति पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 1/3 से अधिक भूमि की सतह का उपयोग अब फसलों और पशुधन खेती के लिए किया जाता है। सतत खाद्य उत्पादन और खपत पैटर्न भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ा रहा है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम आज जो भोजन जो है वो जलवायु परिवर्तन से कैसे जुड़ा हुआ है। और भोजन क्या होता है, मोटापा भी बढ़ाता है और भूख भी बढ़ा दे रहा है। क्लाइमेट चेंज मोटापा भी बढ़ाता है और भूख भी बढ़ाता है। तो हम आगे बात करेंगे एक क्विज कंपटीशन के बारे में। अगले महीने एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दुनिया के बहुत सारे नेता, हमारे भर के नेता हमारे खाने के तौर तरीके इसे जांचने मदद करने की पहल पर फूड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसे फूड सिस्टम समिट में किया गया, ये यूएनईपी के द्वारा है। अगर इस शिखर सम्मेलन के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो ये दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेगा, वहां से भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपके ज्ञान की होगी थोड़ी सी परीक्षा, टेस्ट योर नॉलेज। तो खाद्य उत्पादन और खपत का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको बताना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। फिर से मैं क्वेश्चन को दोहराता हूँ, खाद्य उत्पादन और खपत का पर्यावरण पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सही है या गलत है। ये बिल्कुल ही सही है। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। केबीसी टाइप हो गया ना, कि हम आपको प्रश्न देंगे, आप सवाल आंसर देंगे कि कितना आप जानते हैं। खाद्य उत्पादन और खपत का कोरोना वायरस से कोई लेना देना है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है। विकसित देशों में रहने वाले लोग आमतौर पर स्वस्थ और सुपोषित होते हैं। लगता होगा ना आपको। हाँ, नहीं, ये भी नहीं है। अगला सवाल, विश्व स्तर पर मोटापे की तुलना में भूख अधिक आम है। क्या लगता है क्या हो सकता है। फॉल्स। दुनिया में 690 मिलियन लोग भूखे हैं, भले ही सबके लिए पर्याप्त भोजन हो। आम है। हाँ, बिल्कुल। दुनिया में लगभग 2 अरब लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। बिल्कुल गलत जवाब। कुछ समान पशुधन खेती प्रथाओं में कोरोना वायरस सहित बीमारियों के लिए उपचार विकसित करना अधिक कठिन बना दिया है। बिल्कुल सही। पशु स्रोत और पौधे स्रोत प्रोटीन के बीच कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल गलत, अंतर है। बशर्ते यह किराने की दुकानों में पैक और बेचा जाता है, भोजन स्वास्थ्य और खाने के लिए सुरक्षित है। फॉल्स। दोस्तों, आपने देखा होगा सारे प्रश्न हैं, उसके जवाब हैं और क्यों, व्हाई, उसका जो है जो डिटेलिंग है आप देखेंगे सारे प्रश्न के नीचे में दिए गए हैं। इसे आप पढ़ सकते हैं और ये जवाब क्यों है उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आप भी इस फूड
सिस्टम समिट में भाग लेना चाहते हैं या इसमें क्या अपडेट है जानना चाहते हैं, तो आपको भी हम इस फूड सिस्टम समिट के बारे में अपडेट के बारे में हमारे साथ बने रहिए। और आप जो है सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके इस समिट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आप अपने भोजन के बारे में कितना जान सकते हैं, आप हमें ईमेल लिख कर बता सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं। आप ऐसे ही नेचर फर्स्ट के चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।